Hello everyone, today we are going to study chemical reactions and its various types. A chemical change is a result of chemical reaction taking place. कोई भी chemical change जो हमारे आसपास होता है वो क्यों होता है? क्योंकि कोई chemical reaction हो रही होती है. When a new substance is formed with new properties, we call it as a chemical reaction. हम ये कहते हैं कि जब कोई नया substance form हुआ है और उसकी खुद की न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, then a chemical reaction has taken place. Chemical changes occur as change in state, मतलब chemical change हो सकता है इनमें से किसी भी स्टेप्स किसी भी फॉर्म में. फॉर एग्जांपल, या तो स्टेट चेंज हुई हो, मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड टू गैस और एक्वस फॉर्म में चेंज हुआ हो. चेंज इन कलर, किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हुआ हो. इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस लिबरेट हुई हो, गैस निकली हो, इवॉल्व हुई हो. लिबरेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, लिबरेट होना मतलब निकलना या एब्जॉर्ब होना ऑफ हीट. फॉर इसमें हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट. दिस मीन्स दैट कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, आगे हम देखेंगे अभी, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो फिर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. There are various types of chemical reactions. First, combination reaction. Second, decomposition. Third, displacement. Fourth, double displacement. And fifth, redox reactions. Today we will study about few of them. First, combination reaction. A plus B gives C. अब यहाँ पे जो C बना, that has the properties of A and B, but as a whole it has a different property as compared to A and B. For example, burning of coal, carbon plus oxygen will give you CO2. Formation of water, H2 plus O2 will give you water. Reactions in which single product is formed from two or more reactant is called a combination reaction. वो रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सी जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स. या तो दो रिएक्टेंट्स होंगे या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे. इस केस में ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. या फिर हम कहें कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड CO2 इज़ द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट फॉर्म हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स. ये हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. नेक्स्ट आते हैं इसके एक और एग्जाम्पल में जो NCERT में है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जब CaO और वाटर का रिएक्शन होता है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH होल ट्वाइस से रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस हीट. जो ये हीट है, आप देख सकते हैं कि ये जो हीट है ये प्रोडक्ट साइड पे है. सो हम ये बोलते हैं कि जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाता है. अब ये एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है. एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेज हीट एंड कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू राइज. फॉर एग्जाम्पल, इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इट इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या फिर रेस्पिरेशन. ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के. नेक्स्ट हम आते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अभी हमने पढ़ा था कि दो चीज़ों को मिला के या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है. ये एकदम उसका ऑपोजिट है. एक रिएक्टेंट होगा जिससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास A रिएक्टेंट है तो इससे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं P एंड Q. Here, this type of reaction is decomposition reaction when a single reactant breaks down to form simple products. For example, Fe2SO4 को जब हम हीट करते हैं, we get Fe2O3 plus SO2 plus SO3.
इसमें रिएक्टेंट हमारा सिर्फ Fe2SO4 है, बट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 3 बने, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ जो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। थर्मल डिकॉम्पोजिशन में हीट इज़ प्रोवाइडेड टू कैरी आउट द डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, हम हीट उस रिएक्शन को कैरी कराने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रिएक्शंस डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। देन देर आर सम रिएक्शंस जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस होता है डिकॉम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कोई भी रिएक्शन जिस सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकॉम्पोजिशन होगा तो वो फोटोलाइसिस डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगी। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज द थर्ड टाइप, जिसमें डिकॉम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हीट है फर्स्ट वाले में, थर्मल डिकॉम्पोजिशन में हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हमने इससे पहले जस्ट अभी पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट लिबरेट होती है, निकलती हैं, प्रोडक्ट में बनती है। बट ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है। तो जब हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है वो टाइप की रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक, ENDOTHERMIC, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सब्सटेंस था AB, उसकी रिएक्शन कराई मैंने C के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट मिला C एंड B, एक अलग नया प्रोडक्ट बना, और उसी के साथ जो A था वो अलग हो गया। A chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं जब एक कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसके आयंस को ले लेता है। फॉर एग्जांपल AB जो एक लेस रिएक्टिव था और C अलग से जो रिएक्टेंट है वो मोर रिएक्टिव था, तो C ने AB से B वाले आयंस को ले लिया। A यहाँ पे केटायन है, B एनायनिक स्पीशीज़ होती हैं, एंड C इज़ अगेन यहाँ पे केटायन और मेटल्स। A मेटल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीचे देखें यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन और कॉपर में से आयरन और कॉपर सल्फेट में से आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट इज़ लेस रिएक्टिव। देयरफॉर क्या हो रहा है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट से उसके आयंस को ले लिया, सल्फेट आयंस को, एंड फॉर्म क्या हुआ FeSO4, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर हमारा सेपरेट हो गया, सॉलिड फॉर्म में मिल गया। देर आर 2 more एग्जाम्पल्स इन द सेम मैनर। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। Double displacement reaction. Double displacement reaction is a type of chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants. Exchange of ion means here you can see A and B reacts with CD. So you can see in the product side A के साथ D आ गया and C के साथ B आ गया. That means what? जो ions थे वो अपनी place interchange कर रहे हैं. There is a exchange of ions. For example, NaSO4, sodium Na2SO4, sodium sulfate and barium chloride gives barium sulfate and sodium chloride. अब यहाँ पे आप देखिए ये जो सल्फेट था सोडियम के साथ, it goes with the barium salt, barium, and forms barium sulfate.
वाइल क्लोराइड जो बेरियम के साथ था वो अब सोडियम के साथ जाके सोडियम क्लोराइड बना रहा है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाली, इसमें सोडियम सल्फेट इज aqueous, बेरियम क्लोराइड इज aqueous, NaCl is also aqueous, but जो हमारा बेरियम सल्फेट बना that is solid. This means that there is only one solid part formed within the aqueous solutions. So this solid part formed is called precipitate. Precipitate होता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में दो soluble salts हों aqueous solution में, like here सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों soluble salts हैं aqueous solution में. So जब भी किसी aqueous solution में दो soluble salts हो, when they combine, जो प्रोडक्ट बनता है, one of the product is insoluble salt. जो बेरियम सल्फेट बना ये सॉलिड फॉर्म में बना एंड इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉल्ड प्रेसिपिटेट. जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट कहा जाता है. और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. देन द रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है.